महादेव ने कहा इस शिवलिंग की, इस मेरे प्रतीक की जो पूजा करेगा, जो अभिषेक करेगा, उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसको नष्ट करने की गारंटी मैं लेता हूं। देवताओं ने कहा प्रभु ये आग की तरह जलता हुआ शिवलिंग तप्त मानो तपता हुआ सोना है, सबको कहां मिलेगा? महादेव ने कहा अगर ऐसा ये शिवलिंग नहीं मिलता है तो बहुत अमीर आदमी तो सोने का शिवलिंग बनवा ले घर में, ज्यादा पैसे नहीं है तो पारद का ले ले, वो भी नहीं है तो स्फटिक का ले ले, उतना भी पैसा नहीं है तो पत्थर का शिवलिंग ले ले। मेरे किसी भी धातु से निर्मित, किसी भी वस्तु से निर्मित मेरे शिवलिंग का पूजन करेगा उसको लाभ होगा, उसके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। देवताओं ने कहा महादेव बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसी स्थिति में रहते हैं कि आपकी पूजा तो करना चाहते हैं, जेब में पैसे नहीं तो पत्थर का शिवलिंग कहां खरीदेंगे? महादेव ने कहा देखो एक बात बताएं, यदि उसने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, पार्थिव जिनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, यदि उसने मिट्टी का शिवलिंग बना करके मेरे पार्थिव स्वरूप का पूजन करता है तो मैं सभी शिवलिंग से ज्यादा फल प्रदान करने वाला हूं, ऐसा महादेव ने पार्थिव के लिए कहा। मेरे भाई बहन दुनिया में जब कुछ ना हो आपके पास, कुम्हार की मिट्टी या तालाब की नदी की मिट्टी तो है ना। राम जी के पास धनुष बाण के अलावा कुछ नहीं था समुद्र के किनारे, लेकिन यदि शिव की पूजा न करते रावण को जीत पाना मुश्किल था। महादेव की पूजा जिसने भी की उसको दुनिया में हराने वाला कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ, और उनकी महिमा रावण जैसा तेजस्वी विद्वान पंडित धरती पर नहीं हुआ। रावण का प्रताप नहीं है, महादेव की कृपा है। रावण नित्य अभिषेक करता था। आपको तो हम एक दिन के लिए 10 बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आधे लोग फिर सुन के भूलेंगे। भगवान रामचंद्र जी के पास कुछ नहीं था तो समुद्र के तट पर भगवान ने बालू का शिवलिंग बनाया, महादेव को प्रकट किया। महादेव ने कहा रामचंद्र जी बताइए क्यों मेरी पूजा किया? रामचंद्र जी ने कहा प्रभु रावण आपका अद्भुत भक्त है, हम रावण से विजय नहीं पाएंगे, आपकी कृपा यदि हम पर हो जाए तब हम रावण को जीत सकते हैं। महादेव ने कहा देखो तुमने मेरी पूजा की, मेरी कृपा जरूर रावण पर थी, लेकिन वह अधर्म के मार्ग पर जब पथभ्रष्ट हो गया, आपकी भार्या का अपहरण किया तो उसके पुण्य कम हो गए हैं, इसलिए रामचंद्र जी आपके पुण्य ज्यादा हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और इस जो शिवलिंग की आपने पूजा की है इसकी महिमा से आपको विजय प्राप्त होगा। महादेव की कृपा हुई और रावण को राम जी ने जीत लिया। ये पार्थिव की महिमा है जिनका पूजन हम लोग नित्य कर रहे हैं। आप किसी ज्योतिर्लिंग में बैठ करके 11, 21, 51 बार अभिषेक करेंगे, वो लाभ नहीं होगा जो एक बार मिट्टी के शिवलिंग में अभिषेक करने से हो जाएगा। ये मैं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है। कितना सौभाग्य हो आपके जीवन में और आप फिर भी चूक जाएं, तब ये समझ लो कि आप भंडारे में आए जरूर, प्रसाद नसीब नहीं हुआ। आपके जीवन में कुछ पाप अभी भोगने बाकी होंगे तो आप महादेव की आराधना से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर, मैं तो आपको जगाने के लिए आया हूं। मेरा ये प्रयास है मेरे भाई बहन की ज्यादा से ज्यादा लोग रुद्राभिषेक करें,
जैसे मैं खुले मंच पर लाइव चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे क्या लाभ मिला है, कल आप भी सब लोगों को बताओ कि हमको भी रुद्राभिषेक से लाभ हुआ है। तब महादेव के कथा सुनने का और अभिषेक करने का फल हम लोग समझ पाएंगे। आनंद तभी है जब हम धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आज सभी देवताओं से महादेव ने कहा कि जो मेरे इस पार्थिव स्वरूप का पूजन करेगा उसके जीवन के सारे ताप और पाप नष्ट हो जाएंगे।